वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़म शानुहु व अतम बुरहानुहु की हम्दो सना के बाद हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार मदीना क़रार कुलबुसीना फैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना हादी कुल नबी रसूल सय्यद सरवरां हामी बेकसां अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर दरूद व सलाम पढ़ने का अशरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला हमारा दरूद व सलाम पढ़ना और सुनना अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए और हमारे लिए ज़रिए निजात बनाए। हज़रात मोहतरम, जिस तरह के पिछले जुमअतुल मुबारक में बयान किया था कि किस किस वक़्त में दुआ की जाए तो दुआ जल्दी कबूल होती है, तो वादा किया था कि मौका मिला तो अगले जुमअतुल मुबारक में किन किन लोगों की दुआ कबूल होती है। तो आज इंशाअल्लाह इसी मौजू पर कि किन किन लोगों की दुआ जल्दी कबूल होती है इसी को बयान करूँगा। दुआ अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को सुना के इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहले दुरूद पाक की फ़जीलत समाअत फ़रमाए। अल क़ौलुल बदी के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा फ़रिश्ता पैदा किया है कि जिसके पर मशरक़ और मगरिब में फैले हुए हैं, यानी दो पर हैं और एक मशरक़ तक और दूसरा मगरिब तक उसका पर फैला हुआ है। और फरमाया कि जब बंदा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ और शौक़ के साथ, तो वो फरिश्ता पानी में गोता लगाता है और उसके बाद अपने पर झाड़ता है और उसके परों से जितने कतरे गिरते हैं हर कतरे से अल्लाह तबारक व तआला एक फ़रिश्ता पैदा करता है और वो फ़रिश्ता उस दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए क़यामत तक बख्शिश की दुआ करता रहता है। तो न जाने कितने ही उसके परों से कतरे गिरते होंगे और इतने अल्लाह ताला फरिश्ते पैदा करता है और वो सारे के सारे दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ। क्योंकि मौजू है कि किस किस बंदे की दुआ जल्दी कबूल होती है। उनमें से पहले नंबर पर है मुद्तर। मुज़तर कहते हैं परेशान हाल, बेचैन, कोई परेशानी, कोई मुसीबत बन गई जिसकी वजह से वो परेशान है, बेचैन है, तो वो जब दुआ करता है तो उसकी दुआ भी जल्दी कबूल होती है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया कि अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु सूअ, कि वो लाचार की सुनता है
यानी जो परेशान हाल है उसकी अल्लाह तबारक व तआला सुनता है जब बंदा उसको पुकारे। वयक्शिफु सूअ, और फिर अल्लाह तबारक व तआला उससे बुराई को दूर कर देता है। यानी परेशानी की आलम में, बेचैनी के आलम में जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला को पुकारता है, अल्लाह ताला से दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फिर मैं ही उसकी दुआ को सुनता हूँ और उसकी परेशानी को भी दूर करता हूँ। तो इससे मालूम होता है कि परेशान हाल बंदे की दुआ जल्दी कबूल होती है। तो अगर कोई बंदा परेशान हाल हो तो उसको मज़ीद परेशान करने की बजाय उसको दुआ का मशवरा देना चाहिए कि दुआ करो ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर साथ साथ उसको अपने लिए दुआ करने का भी कहना चाहिए, क्योंकि इस हालत में उसकी दुआ जल्दी कबूल होती है। तो उसको कहें कि अपने लिए भी दुआ करो और साथ साथ मेरे लिए भी दुआ करो। अपने लिए भी ऐसे बंदे से दुआ करवानी चाहिए। और दूसरे नंबर पर मज़लूम बंदा हो जिस पर जुल्म हुआ हो और वाकई वो मज़लूम हो, मज़लूम की दुआ भी जल्दी कबूल होती है, चाहे दुआ करे या बद दुआ करे। और फरमाया कि अगरचे बंदा जो मज़लूम है फासिक फाजिर भी है, गुनाहगार है, बल्कि फरमाया गया कि काफिर भी मज़लूम है तो उसकी भी जल्दी सुनी जाती है। तो इसलिए मज़लूम, क्योंकि हदीसे बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, हदीस कुदसी है कि वइज़्ज़ती लअंसुरन्नका वलौ बाद हीन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ऐसे बंदे जो मज़लूम है, ऐसे बंदे की ज़रूर मदद करूँगा, अगरचे कुछ देर बाद ही करूँगा। यानी उसकी दुआ कबूल होने में देर तो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी दुआ कबूल ही नहीं होती। मज़लूम बंदे की अल्लाह ताला मदद ज़रूर करता है। अल्लाह ताला ने अपनी इज़्ज़त की कसम उठाकर फरमाया कि मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम है कि मैं मज़लूम की ज़रूर मदद करता हूँ। तो इसलिए मज़लूम की बद्दुआ से बंदे को बचना चाहिए। आजकल ऐसे लोग भी हैं कि जो दूसरों पर ना हक जुल्म करते हैं, उनका ना हक माल खा जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म कई तरह का जुल्म हो सकता है। और उसके बाद जब उन पर अपने पर कोई परेशानी आती है तो फिर वो पूछते हैं कि हमसे कौन सी गलती होगी जो हम पर ये मुसीबत आन पड़ी, या हमें कोई तावीज़ दे कि हमारी ये मुसीबत दूर हो जाए। लेकिन तावीज़ों से भी फिर उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे मज़लूम की बद्दुआएं होती हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि तवीज़ की बजाय पहले जिन पर जुल्म किया है उनसे मुआफ़ी मांगे। वो मुआफ़ करेंगे तो उनकी वो मुसीबत दूर हो जाएगी, तवीज़ लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह तीसरे नंबर पर फरमाया गया कि जो बादशाह आदिल हो, इंसाफ करने वाला हो, नेक हो और लोगों के दरमियान इंसाफ करता हो, उसकी दुआ भी जल्दी कबूल होती है। और चौथे नंबर पर मर्द सालेह, नेक बंदा, नेक शख्स, उसकी दुआ भी जल्दी कबूल होती है। ज़ाहिर है जब दुआ जल्दी कबूल होती है तो इनकी बद्दुआ भी जल्दी कबूल हो जाती है। तो ऐसे लोगों से दुआ करवानी चाहिए और इनकी बद्दुआ से बचना चाहिए। और पांचवें नंबर पर माँ बाप का जो फर्मा बरदार है, माँ बाप की फर्मा बरदारी करने वाला, उसकी दुआ भी बड़ी जल्दी कबूल होती है। और छठे नंबर पर मुसाफिर जो सफ़र की हालत में हो,
और ये सफ़र चाहे नेक काम के लिए हो या किसी दुनियावी काम के लिए हो, तो सफ़र की हालत में जो दुआ करेगा वो दुआ जल्दी कबूल होगी। बल्कि हदीस पाक में तो ये फरमाया गया कि जब तक वो वापस घर लौट नहीं आता उस वक़्त तक उसकी दुआ कबूल होती है। तो लिहाजा कोई सफ़र पर जाए उसको भी उससे भी दुआ करवानी चाहिए कि सफ़र की हालत में जब हो तो मेरे लिए दुआ करना, और ख़ुद भी जब सफ़र की हालत में हो तो अपने लिए भी दुआ करें और दूसरों के लिए भी दुआ करें। और बाज़ हदीसों में तो ये भी आया है कि मुसाफिर की दुआ ज़रूर कबूल होती है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। यानी इतने यकीन के साथ और ताकीद के साथ फरमाया गया कि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। इसी तरह हदीस पाक में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर ने फरमाया कि 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला पर हक़ है कि रद्द ना करे, यानी ज़रूर कबूल करे। उनमें से एक फरमाया कि रोज़ादार इफ्तारी के वक़्त तक रोज़ादार जो भी दुआ करता है अल्लाह ताला कबूल करता है। और दूसरा मज़लूम कि जिस पर जुल्म हुआ है, जब तक वो मज़लूम उससे इंतकाम नहीं ले लेता उस वक़्त तक उसकी दुआ कबूल होती है। और तीसरे नंबर पर मुसाफिर का फरमाया गया कि मुसाफिर ये भी जब सफ़र की हालत में होता है तो उसकी दुआ भी कबूल होती है। तो इसलिए मुसाफिरों से एक तो वैसे भी किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, दूसरा मुसाफिरों पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो वो मुसाफिर है, दूसरा अगर उस पर जुल्म किया जाएगा तो मज़लूम भी है। मुसाफिर की भी दुआ कबूल होती है और मज़लूम की भी दुआ कबूल होती है। अगर वो मुसाफिर भी है और मज़लूम भी है, उस पर जुल्म भी किया जा रहा है, तो उसके मुंह से अगर उसके लिए बद्दुआ निकल गई तो वो भी जल्दी कबूल होगी। और फिर उसकी बद्दुआ की वजह से अगर उस पर कोई मुसीबत आ गई तो फिर वो तवीज़ों से दूर नहीं होगी, फिर उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और इसी तरह ये 6 बयान हो चुके हैं, 7वां रोज़ेदार वो भी बयान हो गया। 8वें नंबर पर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए उसकी गैर मौजूदगी में जो दुआ करता है, उसको पता नहीं कि ये मेरे लिए दुआएं कर रहा है, लेकिन ये उसके लिए दुआ मांग रहा है, तो इसकी दुआ उसके हाथ में बड़ी जल्दी कबूल होगी। हदीस पाक में आया है कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करता है तो फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। और इसी तरह वो फरिश्ते उसको कहते हैं कि ऐ अल्लाह, जिसके हक़ में ये दुआ कर रहा है उसके हक़ में इसकी दुआ को कबूल फरमा, और फिर जो ये दुआ दूसरे के लिए मांग रहा है इसके हक़ में भी इस दुआ को कबूल फरमा। यानी दूसरे के लिए ये सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ कर रहा है, वो फरिश्ते कहते हैं कि मौला, जिसके लिए ये दुआ कर रहा है सेहत और तंदुरुस्ती की, उसको भी सेहत अता फरमा और इस दुआ मांगने वाले को भी सेहत अता फरमा। गोया कि ये दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करता है तो फरिश्ते इसके लिए दुआ कर रहे होते हैं। ये दूसरे मुसलमान के लिए अच्छे कारोबार की दुआ करता है तो फरिश्ते इसके लिए अच्छे कारोबार की दुआ करते हैं। तो इसलिए ये नहीं कि बंदा दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करता है तो इसको खुद को कुछ नहीं मिलता, बल्कि बंदे को दुआ ही दूसरों के लिए करनी चाहिए, क्योंकि जब वो अपने लिए दुआ करेगा
तो अपने लिए वो खुद दुआ कर रहा है, जब वो दूसरों के लिए दुआ करेगा तो फिर इसके लिए फरिश्ते दुआ करेंगे। और एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 बंदों की दुआ बड़ी जल्दी कबूल होती हैं। उनमें से एक हाजी जो हज करके आया हो, और दूसरा गाजी जो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जिहाद करके आया हूँ, और तीसरा मरीज़ जो बीमार हूँ। इसकी दुआ भी कबूल होती है, और इसके बारे में आगे वजाहत आएगी। चौथे नंबर पर मज़लूम, फरमाया कि मज़लूम की दुआ भी बड़ी जल्दी कबूल होती है। और 5वें नंबर पर फरमाया कि असराउ हाज़िहि दाअवाति इजाबतु दाअवतिल अखी लि अखीहि बिज़ाहरिल गैब। फरमाया कि 5वें नंबर पर जो मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए उसकी गैर मौजूदगी में, उसके सामने नहीं बल्कि उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को भी बड़ी जल्दी कबूल करता है। अब बंदा तो ज़ाहिर है वो अल्लाह ताला का ही है जिसके लिए दुआ कर रहा है, और अल्लाह ताला से ही उसके लिए मांग रहा है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी उस पर खुश होता है कि मेरे बंदे के लिए तेरे दिल में इतनी मोहब्बत है, इतना एहसास है और इतनी नरमी है, तो फिर मैं भी तेरे लिए मेहरबान हो जाता हूँ। तो जब बंदा अल्लाह के बंदों के लिए मेहरबान होता है तो अल्लाह ताला उस पर मेहरबान हो जाता है। जब बंदा अल्लाह के बंदों को मुआफ़ करता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको मुआफ़ कर देता है। जब बंदा अल्लाह ताला के बंदों की मदद करता है तो अल्लाह ताला फिर उसकी मदद करता है। और बल्कि हदीस पाक में, एक हदीस पाक में ये भी फरमाया गया कि जितनी जल्दी एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के लिए दुआ कबूल होती है, इतनी जल्दी और कोई दुआ भी कबूल नहीं होती। और एक और हदीस पाक में फरमाया गया कि जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करता है वो दुआ रद्द ही नहीं होती, यानी वो दुआ ज़रूर कबूल होती है, रद्द नहीं होती। और इसी तरह नंबर 9, वालिदैन की दुआ अपनी औलाद के हक़ में। जो माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ मांगते हैं वो दुआ भी बड़ी जल्दी कबूल होती है। अब वालिदैन जैसे भी हों, लेकिन औलाद के लिए जो दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करता है। बल्कि एक हदीस पाक में फरमाया गया कि वालिदैन की जो दुआ अपनी औलाद के लिए होती है, इसका अल्लाह की बारगाह में ऐसे ही दर्जा है जैसे एक नबी अपनी उम्मत के लिए दुआ करता है। तो नबी अपनी उम्मत के लिए दुआ करता है, रब की बारगाह में जितनी जल्दी वो दुआ जाती है, इतनी जल्दी जो माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं, इतनी जल्दी ये दुआ भी जाती है। तो ज़ाहिर है जब वालिदैन की दुआ इतनी जल्दी कबूल होती है तो फिर बद्दुआ भी अंदाज़ा लगाएं कितनी जल्दी कबूल होती होगी। तो इसलिए वालिदैन की बद्दुआ से बचना चाहिए, और वालिदैन को भी चाहिए कि ज़रा सा मामूली सा गुस्सा आ गया तो अपनी औलाद के लिए बद्दुआएं करना शुरू कर देते हैं। तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर उनकी ये बद्दुआ औलाद के हक़ में ये बद्दुआ कबूल हो गई तो इसकी वजह से वो मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाएंगे, और बाज़ औक़ात फिर जब वो मुसीबत में मुब्तला होते हैं तो खुद वालिदैन ही परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए पहले ही अपने गुस्से पर कुछ कंट्रोल रखना चाहिए, और ऐसे मौके पर भी औलाद के लिए अगर नाफरमान भी हो, तंग भी करें, तो फिर भी उनके लिए दुआ ही करनी चाहिए। उनके लिए हिदायत की दुआ करें, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसकी इस आदत को दूर कर दे,
उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इसको नेक बना दे। ज़ाहिर है उनके लिए दुआ की जा सकती है और दुआओं के ज़रिए से उसको राह रास्त पर लाने की कोशिश की जाए, ना कि बद्दुआ के ज़रिए, यानी उसकी आदत को, बुरी आदत अगर है तो उस बुरी आदत को ख़त्म किया जाए, ना कि उस बंदे को ख़त्म कर दिया जाए। तो इसलिए दुआ करेंगे तो उसकी बुरी आदत ख़त्म होगी, लेकिन अगर बद्दुआ करेंगे तो उसको खुद को नुकसान हो सकता है। और इसी तरह एक और हदीस पाक में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अरबाउ दाअवातिहिम मुस्तजाबतुन, अरबाउन दाअवातुहुम मुस्तजाबतुन, फरमाया कि 4 ऐसे शख्स हैं कि जिनकी दुआ जो भी मांगे कबूल होती हैं। अल इमामुल आदिल वर्रजुलु यदऊ लिअखीहि बिज़हरिल गैब व दावतुल मज़लूम वर्रजुलुन यदऊ लिवालिदैहि। 10वें नंबर पर जो औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करती हैं वो भी दुआ बड़ी जल्दी कबूल होती है। हुज़ूर ने फरमाया कि 4 लोग हैं कि जिनकी दुआ कबूल होती है, उनमें से एक वही आदिल बादशाह, दूसरा वो बंदा जो किसी दूसरे अपने भाई के लिए, मुसलमान के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करे, तीसरा मजलूम की दुआ, और चौथा फरमाया कि वो बंदा जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करे। तो जिस तरह वालिदैन की दुआ औलाद के लिए कबूल होती है, इसी तरह औलाद की दुआ वालिदैन के लिए भी कबूल होती है। तो इसलिए अपने वालिदैन के लिए भी बंदे को दुआ करते रहना चाहिए। और बल्कि एक सहाबी का वो कौल था कि जो बंदा अपने वालिदैन के लिए दुआ करना छोड़ देता है उसके रिज़्क़ में बरकत ख़त्म हो जाती है। तो वालिदैन के लिए दुआ करने से अल्लाह ताला रिज़्क़ में भी बरकतें अता फरमा देता है। और इसी तरह एक और हदीस पाक में हाजी के लिए फरमाया गया कि जब हाजी हज करने के लिए जाए तो जब तक वापस घर ना पहुंच जाए उस वक्त तक जो भी दुआ करे अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करता है। और हदीस पाक में इस तरह फरमाया गया कि जब तू हाजी से मिले तो उसे सलाम कर और मुसाफा कर, यानी ये नहीं कि दूर से सलाम करके, बल्कि वो हज करके आया है तो चाहिए उसके घर में पहुंचने से पहले पहले उससे मुलाकात करे और सलाम ले और मुसाफा करे, उसके साथ हाथ मिलाएं। और फरमाया कि उसके बाद फिर उससे दरख्वास्त करें कि मेरे लिए बख्शिश की दुआ कर दो। और फरमाया कि ये घर में दाखिल होने से पहले पहले जो हज करके आया है वो बख्शा हुआ है, तो अब वो तेरे लिए बख्शिश की दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाएगा और तेरी भी बख्शिश फरमा देगा। अब हदीस पाक से तो ये पता चला कि हज करने वाला जब हज करके आता है तो उसके इस्तकबाल के लिए अड्डे में या बैर कहीं स्टॉप पे उसको लेने के लिए जाए, घर में पहुंचने से पहले पहले उसके साथ जाकर मुलाकात करें। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि उसका दिल भी खुश होगा और इससे आपस में मोहब्बत भी बढ़ेगी कि ये मेरे इस्तकबाल के लिए यहाँ चल कर आया है। और फिर दूसरा, ये दुआ की नीयत से जब जाएगा कि मैं उससे दुआ करवाने के लिए जाता हूँ तो जितने कदम जाएगा वो भी सवाब है, और फिर उससे दुआ करवाएगा तो हदीस पाक के मुताबिक उसकी दुआ इसके हाथ में कबूल होगी। और हदीस पाक से ये भी पता चला कि बंदे को जिस तरह दुनियावी कामों के लिए दुआ करवाते हैं, रिज़्क़ के लिए, सेहत के लिए और बाकी दुनियावी मामलात के लिए दुआ करवाते हैं, इसके साथ साथ पहले बंदे को अपनी बख्शिश के लिए दुआ करवानी चाहिए। जिस तरह दुनिया की फ़िक्र है इस तरह आखिरत की फ़िक्र भी होनी चाहिए। दुनिया जिस तरह बेहतर हो जाए इसकी बंदे को फ़िक्र रहती है,
इसी तरह बंदे को ये भी फ़िक्र होनी चाहिए कि मेरी आखिरत भी बेहतर हो जाए। वो आखिरत तब ही बेहतर होगी जब अल्लाह तबारक व तआला इसकी बख्शिश फरमा देगा। तो इसलिए पहले बख्शिश की दुआ मांगनी चाहिए, उसके बाद कोई और दुआ मांगे। और इसी तरह एक हदीस पाक में है कि हज और उम्रा वाले खुदा के मेहमान हैं। फरमाया कि जो भी वो मांगे अल्लाह ताला उन्हें अता कर देता है, और जो भी दुआ करें अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल करता है। तो जिस तरह घर के अंदर मेहमान आ जाए तो मेहमान की इज़्ज़त की जाती है, तो हज करने वाले, उम्रा करने वाले अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इनको फिर खाली नहीं लौटाता, क्योंकि मेहमान अगर हमसे मिसाल के तौर पर कोई मेहमान आ जाए और कोई चीज़ मांग ले तो हम तो इनकार भी कर सकते, हो सकता है हमारे पास वो चीज़ ना हो, हम वो चीज़ उसको ना दे सकें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के ख़जानों में कोई कमी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के मेहमान अल्लाह ताला से मांगे, ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला अपने मेहमानों को अता न करे। तो हज और उम्रा करने वाले अल्लाह ताला के मेहमान हैं, तो अल्लाह ताला से जो मांगते हैं अल्लाह ताला उनको अता करता है। तो इसलिए ऐसे लोगों से दुआ करवानी चाहिए। और इसी तरह नंबर 13, मरीज़ जो बीमार हो उसकी दुआ भी कबूल होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बीमार के पास जाओ तो उससे अपने लिए दुआ करवाओ, क्योंकि उसकी जो दुआ है मरीज़ की, बीमार की, ये फ़रिश्तों की दुआ की तरह है। यानी फ़रिश्ते जो दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला की बारगाह में फ़ौरन कबूल होती हैं। फरमाया मरीज़ की दुआ भी ऐसी ही है, उसकी दुआ भी फ़ौरन कबूल होती है। तो इससे ये भी मालूम हुआ कि जो बंदा बीमार हो जाए तो उसके पास लाजमी जाना चाहिए उसकी ज़िम्मेदारी के लिए, और फिर इस नीयत से भी जाए कि हदीस पाक के मुताबिक इस बंदे की दुआ कबूल होती है, तो उससे फिर अपने लिए दुआ भी करवाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाते थे तो आप फरमाया करते थे कि ला तहूरुन, फरमाया कि तेरे लिए पाकी है, ला बासा तहूरुन, फरमाया कोई हर्ज नहीं, ये बीमारी आ गई है, तेरे लिए पाकी है, यानी अल्लाह ताला इसके सदक़े तेरे गुनाह को माफ़ कर देगा। तो इसलिए बीमारी को कोई हर्ज ना समझे, इसकी वजह से परेशान ना हो, इसको कोई बोझ ना समझे, बल्कि इससे तेरे गुनाह माफ़ होंगे, तो इसको भी अल्लाह ताला की एक नेमत समझे। तो इस हवाले से एक जुम्मतुल मुबारक में वज़ाहत से मैंने बयान किया था, तो बीमारी को भी अल्लाह ताला की नेमत समझना चाहिए और अल्लाह ताला से सेहत और तंदुरुस्ती का सवाल करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर बीमारी आ जाए तो फिर बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, बल्कि फिर उसको नेमत समझे, क्योंकि बीमारी की वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ फरमाता है। और एक और हदीस पाक में मरीज़ के बारे में फरमाया गया कि मरीज़ की दुआ रद्द नहीं होती जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। तो जब तक वो सेहतमंद नहीं हो जाता, तंदुरुस्त नहीं हो जाता, उस वक्त तक जो दुआ करता है उसकी दुआ कबूल होती है। तो लिहाजा बीमार लोगों को एक तो उनसे दुआ करवानी चाहिए, दूसरा बीमार लोगों का ख्याल ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बीमार लोगों को परेशान करेंगे तो हो सकता है कि वो आपके लिए बद्दुआ कर दे। तो बीमार लोगों का ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर एक और बात है, बंदे के अपने मिसाल के तौर पे माँ बाप वो बीमार हो जाएं तो माँ बाप की वैसे भी दुआ औलाद के हक़ में कबूल होती है, लेकिन
अगर औलाद अपने बीमार वालिदैन का ख्याल ना रखे, उनको पूछे ना, जिसकी वजह से वो मज़ीद परेशान हो जाए और बीमारी की हालत में ये उनको परेशान करे, तो बीमारी की हालत में बीमार बंदे की भी दुआ कबूल होती है और फिर वालिदैन की औलाद के लिए दुआ कबूल होती है। ऐसी हालत में अगर वो बद्दुआ कर दें तो फिर बंदा मुख्तलिफ परेशानियों के अंदर मुब्तला हो जाए, बंदे के अपने काम बिगड़ना शुरू हो जाए, कारोबार के अंदर बेबरकती आ जाए, उसके दुनियावी मामलात डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर वो अपनी गलती तसव्वुर करे कि मुझसे क्या गलती हुई है। तो ऐसी हालत में अपने वालिदैन से दुआ करवानी चाहिए। अपने वालिदैन घर में बैठी होती हैं और हम मिसाल के तौर पे पीरों के पास पहुँचे होते हैं, कहीं से तवीज़ लेने पहुँचे होते हैं, वालिदैन को हम पूछते भी नहीं हैं। वालिदैन का हक पहले है, पहले वालिदैन से तो दुआ करवाएं। इधर से वालिदैन की बद्दुआएं ले रहे होते हैं और उधर से पीरों से दुआ करवाने पहुँचे होते हैं, उधर से तवीज़ लेने पहुँचे होते हैं। तो पहले जहाँ से ये परेशानियों का दरवाज़ा खुला है, वहाँ से उस दरवाज़े को तो बंद करें पहले, उसके बाद तवीज़ का भी असर होगा, उसके बाद पीरों की दुआ का भी असर होगा। लेकिन इधर वालिदैन की बद्दुआएं ले रहे हैं तो फिर पीरों की दुआ का भी कोई असर नहीं होगा, फिर वलियों के पास जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। बल्कि अगर वालिदैन को नाराज़ करके बंदा मक्के और मदीने भी पहुँच जाए तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। हदीसों से ये साबित है। एक शख्स मदीना मुनव्वरा के अंदर आ गया, हुज़ूर ने उससे पूछा कि तू अपने वालिदैन से पूछ कर आया है? अर्ज़ की कि नहीं। फरमाया कि फिर वापस चला जा, वालिदैन से पूछ, अगर वो तुझे इजाज़त दें तो आना, अगर इजाज़त ना दें तो वहाँ रहकर उनकी खिदमत करना, तुझे यहाँ आने का सवाब वहाँ रहकर भी मिल जाएगा। इसलिए अपने वालिदैन की दुआएं लेनी चाहिए। और नंबर 14, जिस बंदे पर कोई बुला कोई मुसीबत आ जाए उसकी दुआ भी कबूल होती है। हदीस पाक में फरमाया गया कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर ने फरमाया कि सलमान बेशक जो मुसीबत के अंदर मुब्तला है उसकी दुआ कबूल होती है। और एक हदीस पाक में फरमाया कि जो मुसीबत के अंदर मुब्तला मुसलमान मोमिन है उसकी दुआ को गनीमत जानो, यानी ऐसे शख्स से भी दुआ करवाओ कि उसकी दुआ कबूल होती है। नंबर 15, जो अल्लाह तबारक व तआला को कसरत से याद करता हूँ, अल्लाह ताला का जिक्र करता रहता हूँ, चाहे वो सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़ता रहता हो या अल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ता रहता हो या अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ता रहता हो या किसी भी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला को याद करता रहता हो, अल्लाह ताला का जिक्र करता रहता हो, फरमाया कि ऐसे शख्स की दुआ भी फ़ौरन कबूल होती है। ऐसे शख्स से दुआ करवानी चाहिए और ऐसे शख्स की बद्दुआ से बचना चाहिए। इस तरह नंबर 16 फरमाया कि जो जंगल के अंदर तन्हा अकेला खड़ा होकर नमाज अदा करता है, कोई भी उसको देखने वाला नहीं, किसी को नहीं पता कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़ा होकर नमाज अदा कर रहा है अकेला, फरमाया कि ऐसे शख्स की दुआ भी बड़ी जल्दी कबूल होती है। लिहाजा अगर किसी के बारे में ये पता हो कि ये मिसाल के तौर पे कहीं जा रहा है और इसने वीराने से गुजरना है, उसको ये कहा जाए कि जब वहाँ से आप गुज़रो, फलां बियाबान जंगल से सहरा से आप गुज़रो तो वहाँ खड़े होकर नमाज लाजमी पढ़ना और फिर नमाज भी पढ़ना और साथ दुआ भी करना। और ख़ुद अगर कहीं ऐसा मौका मिले, जैसे सैर व तफरीह के लिए चले जाते हैं, तो ऐसे मौके पे कई मकामात की मतलब सैर करते हैं, ऐसे मकामात पे नमाज को नहीं भूलना चाहिए, नमाज भी अदा करनी चाहिए और ऐसे मकामात पर दुआ भी करनी चाहिए। लेकिन हम सैर व तफरीह के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 ऐसे मकामात हैं कि जहाँ दुआ रद्द नहीं होती। फरमाया कि राजुलुन यकूनु फ़ी बरिया
बिहैसु ला यराहु अहदुन इल्लल्लाह फयक़ूमु फयुसल्ली। एक उनमें से यही है कि जो जंगल के अंदर अकेला तन्हा खड़ा होकर नमाज़ पढ़ता है, फिर जो दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करता है। और नंबर 17 फरमाया कि गाज़ी जो जिहाद करके अल्लाह के रास्ते में आता है उसकी दुआ भी कबूल होती है। और नंबर 18 जिस शख्स ने किसी पर एहसान किया तो अपने मुहसिन के हक़ में उसकी दुआ रद्द नहीं होती। एक बंदा दूसरे पर एहसान करता है, अब जिस पर एहसान किया गया है उसको चाहिए कि अपने उस मुहसिन के हक़ में दुआ करे और ये भी उससे दुआ करवाए, उस पर एहसान करे। अगर बंदा चाहता है कि मेरी परेशानियां ख़त्म हो जाएं, मेरा ये फ़लाँ काम हो जाए, अगर किसी काम के अंदर रुकावट है और वो रुकावट ख़त्म हो जाए, फिर उसका एक तरीका ये भी है कि किसी शख्स को देखे हाजतमंद है, ज़रूरतमंद है, उसकी ज़रूरत पूरी करे, उसकी हाजत पूरी करे, उसकी मदद करे। जब ये उसकी मदद करेगा, उस पर एहसान करेगा, उसके बाद वो जो इसके लिए दुआ करेगा तो उसकी दुआ इसके हक़ में बड़ी जल्दी कबूल होगी। और अब ये चाहे जिस मकसद के लिए भी उससे दुआ करवा ले तो जिस मकसद के लिए भी दुआ करवाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसका वो मकसद, उसकी वो हाजत पूरी कर देगा। इसलिए अपनी ज़रूरतें, अपने मकसद, हाजत पूरे करवाने के भी तरीके हैं और वो हमें पता होनी चाहिए। हम सिर्फ समझते हैं कि शायद तवीज़ ले लेंगे तो हमारे सारे काम सीधे हो जाएंगे और हम जन्नत में तवीज़ की वजह से चले जाएंगे। नहीं, तवीज़ का भी एक अपना मकाम है और उसको अपने मकाम पे ही रखा जाए तो उसका फ़ायदा होता है। ये नहीं कि हर काम के लिए तवीज़ ले आए तो काम हो जाएगा, नहीं। तवीज़ ऐसे मौक़ों पर फिर फ़ायदा नहीं देता और फिर बंदे का अपना यकीन भी ख़त्म हो जाता है कि शायद ये तवीज़ ऐसे ही हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तवीज़ों का फ़ायदा होता है, लेकिन फ़ायदा तब होता है कि जब बंदे ने अपने लिए जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के दरवाज़े हैं वो बंद नहीं किए। अगर खुद किए हुए हैं, दूसरों पर जुल्म कर रहा है, दूसरों की बद्दुआएं ले रहा है, तो फिर उसके बाद तवीज़ फ़ायदा नहीं देगा। फिर उसको चाहिए कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा भी करे और जिस पर जुल्म किया है उससे माफ़ी भी मांगे। और इसी तरह नंबर 19 जमात मुसलमानों की जमात, ये आपस में मिलकर इकट्ठे होकर जब दुआ करते हैं तो इनकी दुआ भी कबूल होती है। हदीस पाक में फरमाया गया कि ला यजतामिउ मालाउन फ़यदउ बादुहुम व युअम्मिनु बादुहुम इल्ला अजाबहुमुल्लाहु ताला। फरमाया कि जब मुसलमानों का ग्रोह इकट्ठा होकर जब वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, उनमें से बाज़ दुआ करते हैं, दूसरे आमीन कहते हैं, तो फरमाया कि फिर अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को ज़रूर कबूल करता है। तो इसलिए 11वीं का मौका हो, महफिल हो, मिसाल सवाब का मौका हो, 40वां हो या 7वां हो, तीजा हो या कोई भी ख़त्म शरीफ जब दिलाते हैं, मकसद ये होता है कि मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर दुआ करें, क्योंकि जो मुसलमान इकट्ठे होकर दुआ करते हैं तो उनकी दुआ कबूल होती है। लिहाजा ऐसे मौका पर मुसलमान दुआ के लिए इकट्ठे हों तो फिर उस मकसद को मद्देनज़र रखना चाहिए। वहाँ सिर्फ खाना पीना मकसद नहीं होना चाहिए, मकसद घर से भी चलें तो यही लेकर आएँ कि हमने दुआ करनी है। और जब ये मकसद लेकर आएंगे तो फिर उस जिस जगह पर इकट्ठे होंगे फिर उस जगह पर दुआ के आदाब का भी लिहाज रखेंगे। जब दुआ के आदाब का भी लिहाज रखते हुए वहाँ पर इकट्ठे होंगे और दुआ करेंगे तो फिर जिसके लिए भी दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को उसके हक़ में ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो इसके अलावा भी घर के अंदर मिसाल के तौर पे कोई भी फंक्शन है, इकट्ठे हुए हैं, या खुशी का फंक्शन है या गमी का फंक्शन है, हर फंक्शन के अंदर दुआ ये लाजमी शामिल होनी चाहिए और उसमें अल्लाह ताला का ज़िक्र और हुजूर की ज़ात पर दरूद ये लाजमी होना चाहिए। एक हदीस पाक आखिर में बयान करता हूँ कि हुजूर ने फरमाया कि जब बंदे इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद उसमें ना ही मेरा ज़िक्र करते हैं, ना ही मेरी ज़ात पर, ना ही अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं और ना ही हुजूर ने फरमाया कि मुझ पर दरूद पढ़ते हैं,
और ऐसे ही उठकर चले जाते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि ऐसे ही है जैसे एक मुर्दार गधे से उठकर गए हैं। इसलिए जैसा भी फंक्शन हो, जिस मकसद के लिए भी इकट्ठे हों, वहाँ बैठने से पहले भी एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, सुबहानल्लाह पढ़ लें, अल्लाहु अकबर पढ़ लें, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। जब उठने लगें उस वक़्त भी सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से उस मजलिस के अंदर बैठकर उसने जो फजूल बातें की होंगी, ये ज़िक्र करना उसके लिए कफ़ारा बन जाएगा। और हदीस पाक के मुताबिक अल्लाह ताला उस मजलिस के अंदर जो भी उससे गलती हुई है, अल्लाह ताला इस ज़िक्र के सदक़े वो माफ़ कर देगा। तो लिहाजा ये नहीं होना चाहिए कि जब महफ़िल होगी तो उस वक़्त ही ज़िक्र होना है, बाकी जिस मकाम पर जिस अंदाज में इकट्ठे हों वहाँ अल्लाह ताला का ज़िक्र नहीं, बल्कि हदीस पाक को ज़हन में रखें, याद करें, और जिस मौके पर जिस मकसद के लिए भी इकट्ठे हों वहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र ज़रूर होना चाहिए और जिस अंदाज में भी हो, और हुज़ूर की ज़ात पर दुरूद भी पढ़ा जाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन।